नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव मेहरा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं। मैंने अपना पूरा जीवन भारत और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में समर्पित किया है। मैंने अपने अनुभव से यह सीखा है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भी हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ रही हो। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है और सोने से पहले की कुछ आदतें कैसे अनजाने में हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो 70 की उम्र पार कर चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठकर आप तरोताजा महसूस करेंगे या नहीं? यह किस बात पर निर्भर करता है? या कुछ दुखद मामलों में ऐसा क्यों होता है कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति सुबह उठता ही नहीं है? यह एक डरावनी सोच है, लेकिन हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हम हर दिन ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां एक स्वस्थ वरिष्ठ नागरिक रात को ठीक ठाक सोता है, लेकिन फिर कभी नहीं उठता। उनके परिवार सदमे में रह जाते हैं और जवाब ढूंढते रहते हैं। कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई चेतावनी के संकेत नहीं, बस एक शांतिपूर्ण शाम एक अप्रत्याशित त्रासदी में बदल जाती है। क्या इसे रोका जा सकता था? सच्चाई यह है कि आप सोने से पहले क्या करते हैं, यह आपकी लंबी उम्र में आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। सोने से पहले की छोटी छोटी आदतें चुपचाप आपके दिल पर दबाव डाल सकती हैं, आपकी सांसों में रुकावट पैदा कर सकती हैं, या स्ट्रोक और दिल के दौरे जैसी खतरनाक घटनाओं को जन्म दे सकती हैं, खासकर 70 की उम्र के बाद। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी रात की दिनचर्या में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करके आप अपने दिल की रक्षा कर सकते हैं, अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं और हर सुबह ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करते हुए जाग सकते हैं। इस लेख में हम सोने से पहले की 4 आम आदतों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकती हैं, और इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए। इनमें से कुछ बातें आपको हैरान कर सकती हैं और कुछ आदतें आप शायद सालों से बिना किसी छिपे हुए खतरे को जाने अपना रहे होंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी आदत एक ऐसी है जिसे ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हर रात बिना सोचे समझे करते हैं, जबकि यह सबसे खतरनाक हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। 1. देर रात को मिलने वाले दिल के संकेतों को नजरअंदाज करना। सोने से पहले आपका भोजन एक खामोश हत्यारा क्यों हो सकता है? यह अक्सर एक सामान्य आदत के रूप में शुरू होता है। शायद रात को सोने से पहले एक कटोरी गरम दाल, रात का बचा हुआ थोड़ा सा खाना, या बस कुछ निवाले। आपने यह सालों से किया है और कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन 70 की उम्र के बाद जो कभी हानिरहित लगता था, वह चुपचाप सोते समय आपके दिल को खतरे में डाल सकता है। हमारा शरीर काफी लचीला होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सब कुछ बदल जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म, भोजन पचाने की प्रक्रिया धीमा हो जाता है, पाचन कम कुशल होता है और दिल, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर की गति बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। आप क्या खाते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण आप कब खाते हैं, यह सीधे आपके हृदय के स्वास्थ्य को उन तरीकों से प्रभावित करता है जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। देर रात का भोजन जो कभी आराम देता था, अब रात में होने वाली खतरनाक घटनाओं का एक अनदेखा कारण बन सकता है। जब आप सोने के बहुत करीब भारी भोजन करते हैं तो आपका शरीर गहरी नींद में जाने के बजाय पाचन मोड में चला जाता है। आपका पेट ज्यादा एसिड बनाता है, आपकी आंतें सक्रिय रहती हैं और आपके दिल की धड़कन उस समय भी तेज रहती है जब उसे धीमा होना चाहिए। इसका एक लहरदार प्रभाव होता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन, ब्लड शुगर का बढ़ना और यहां तक कि रात में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे पहले से ही हृदय रोग या मधुमेह है, यह संयोजन घातक हो सकता है। देर रात खाने का एक छिपा खतरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव है, जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर जैसे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। पाचन क्रिया, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, लड़ो या भागो,
प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है, जबकि आपके शरीर को पैरासिम्पैथेटिक अवस्था में होना चाहिए, जहां उपचार और सुधार होता है। नतीजा, एक ऐसा दिल जिसे कभी पूरी तरह से आराम नहीं मिलता, एक ऐसा शरीर जो हमेशा सतर्क रहता है, और एक ऐसी रात जो उथली और बाधित नींद से भरी होती है। शायद सबसे चिंताजनक परिणाम, देर रात के भोजन और नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, रात में उच्च रक्तचाप के बीच का संबंध है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां रात में ब्लड प्रेशर कम होने के बजाय खतरनाक रूप से उच्च बना रहता है। अध्ययनों में पाया गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक देर रात का खाना या नाश्ता करते हैं, उनमें नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है, जिससे नींद में दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। मधुमेह या इंसुलिन प्रतिरोध वाले लोगों के लिए देर रात का भोजन ब्लड शुगर को उस समय बढ़ा सकता है जब शरीर इसे संभालने के लिए सबसे कम तैयार होता है। शाम को इंसुलिन का उत्पादन धीमा हो जाता है, जिससे ग्लूकोज को कुशलता से संसाधित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भूखे सोना है। मुख्य बात समय और मात्रा पर नियंत्रण है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना आखिरी भोजन सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खत्म कर लें, ताकि आपके शरीर को पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अगर आपको सोने से पहले सच में कुछ खाने की जरूरत है, तो एक छोटा दिल के लिए फायदेमंद नाश्ता चुनें, जैसे मुट्ठी भर मेवे या 1 कप हर्बल चाय। ये विकल्प आपके सिस्टम पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे और बेहतर नींद में भी मदद कर सकते हैं। 2. आधी रात को बाथरूम जाना आपको नींद से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। यह कभी कभार होने वाली परेशानी के रूप में शुरू होता है। आधी रात को बाथरूम जाना लिहाफ के नीचे वापस आने से पहले एक छोटी सी रुकावट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, यह जागना अधिक बार और अधिक विघटनकारी हो जाता है। आप खुद को बताते हैं कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, एक छोटी सी असुविधा है। लेकिन क्या होगा अगर रात में बाथरूम जाने की ये आदतें सिर्फ एक झुंझलाहट से कहीं ज्यादा हों? नॉक्ट्यूरिया यानी रात में बार बार पेशाब आने की स्थिति सिर्फ बाधित नींद के बारे में नहीं है। यह शरीर पर एक महत्वपूर्ण दबाव डालती है, जिससे दिल और तंत्रिका तंत्र को रात में कई बार स्थिति ब्लड प्रेशर और सतर्कता में अचानक होने वाले बदलावों के अनुकूल होना पड़ता है। हर बार जब आप जागते हैं, तो आपका शरीर अपने प्राकृतिक नींद चक्र से बाहर आ जाता है, जिससे शारीरिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है, जो खतरनाक हो सकती है, खासकर बड़े वयस्कों के लिए। गहरी नींद से उठकर बहुत जल्दी खड़े होने की सरल क्रिया से पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, जिससे चक्कर आना, अस्थिरता और बेहोश होने का खतरा बढ़ जाता है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी तरह गिरने की घटनाएं होती हैं। अंधेरे में एक गलत कदम, भटकाव का एक पल, कूल्हे के फ्रैक्चर, सिर में चोट या इससे भी बदतर परिणाम दे सकता है। शारीरिक खतरों से परे नॉक्टूरिया मस्तिष्क पर एक छिपा हुआ असर डालता है। नींद वह समय है जब शरीर खुद की मरम्मत करता है, जब मन यादों को संग्रहीत करता है और दिन भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। समय के साथ पुरानी नींद की कमी को संज्ञानात्मक गिरावट, मनोभ्रंश, डिमेंशिया और यहां तक कि अल्जाइमर रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। अच्छी खबर यह है कि नॉक्टूरिया उम्र बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जीवन शैली में साधारण बदलाव इसके प्रभाव को नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं। सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक यह है कि आप कब और कितना पीते हैं, इसे समायोजित करें। अपने शरीर की पानी की जरूरतों को दिन में ही पूरा कर लेना चाहिए। कैफीन और शराब, जो दोनों मूत्रवर्धक के रूप में काम करते हैं, को भी दोपहर और शाम को सीमित किया जाना चाहिए। उन लोगों के लिए जो अभी भी रात में जागते हैं, बिस्तर से बाहर निकलने से जुड़े जोखिमों को कम करना महत्वपूर्ण है। मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट्स लगाने से भटकाव को रोकने में मदद मिल सकती है। गिरने के जोखिम को कम करने के लिए सहारे के लिए पास में फर्नीचर का एक स्थिर टुकड़ा रखना मददगार हो सकता है। 3. गर्म कमरे में सोना चुपचाप आपके दिल पर दबाव डाल रहा है। एक गर्म आरामदायक बेडरूम में कुछ सुकून देने वाली बात जरूर होती है। कई वरिष्ठ नागरिक रात में हीटर चला लेते हैं, यह मानते हुए कि इससे उन्हें बेहतर नींद आएगी
और ठंड से बचाव होगा, लेकिन जो गर्माहट और सुरक्षा महसूस होती है वह वास्तव में दिल पर छिपा हुआ तनाव डाल सकती है, जिससे रात में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, हृदय संबंधी तनाव और यहां तक कि स्ट्रोक या दिल के दौरे जैसी जानलेवा घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। जब कमरा बहुत गर्म होता है तो आपके शरीर को ठंडा रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में गिरावट आती है, जो बदले में दिल को परिसंचरण बनाए रखने के लिए अधिक तेजी से पंप करने के लिए मजबूर करती है। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है जिन्हें पहले से ही हृदय की समस्या या उच्च रक्तचाप है। निर्जलीकरण एक और छिपा हुआ खतरा है। थोड़ी सी भी ज्यादा गर्मी पसीने के माध्यम से तरल पदार्थ की कमी का कारण बन सकती है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है। गाढ़ा और धीमी गति से चलने वाला खून स्ट्रोक की संभावना को बढ़ाता है। एक गर्म बेडरूम नींद की गुणवत्ता में भी हस्तक्षेप करता है। शरीर गहरी आरामदायक नींद की तैयारी में स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, लेकिन जब कमरा बहुत गर्म होता है तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। सोने के लिए आदर्श तापमान 15.5 डिग्री सी से 1904 डिग्री सी के बीच होता है। भारी सिंथेटिक कंबलों के बजाय सांस लेने वाले सूती कंबलों का उपयोग करने से अत्यधिक गर्मी को रोके बिना गर्माहट बनाए रखने में मदद मिल सकती है। 4. गलत स्थिति में सोना धीरे धीरे आपके दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादातर लोग कभी नहीं सोचते कि वे कैसे सोते हैं। आखिरकार जब तक आप आरामदायक महसूस कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए है न, लेकिन 70 की उम्र के बाद आपके सोने का तरीका गहरी आरामदायक नींद और आपके दिल और फेफड़ों पर एक खामोश अनदेखे तनाव के बीच का अंतर तय कर सकता है। पीठ के बल सीधा सोना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सबसे जोखिम भरी स्थितियों में से एक है। जैसे ही आप आराम करते हैं, गुरुत्वाकर्षण जीभ और गले के कोमल ऊतकों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे वायुमार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है। यह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जहां रात भर सांस बार बार रुकती और चलती है। समय के साथ अनुपचारित स्लीप एपनिया उच्च रक्तचाप, हृदय की विफलता और यहां तक कि नींद के दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट के खतरे को बढ़ाता है। दाईं ओर सोना कुछ लोगों के लिए पीठ के बल लेटने से सांस लेने के लिए बेहतर है, लेकिन यह दूसरों के लिए दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यह स्थिति प्रमुख रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकती है, जिससे रक्त परिसंचरण प्रभावित हो सकता है। हृदय स्वास्थ्य और अच्छे परिसंचरण के लिए आमतौर पर सबसे अच्छी नींद की स्थिति बाईं ओर करवट लेकर सोने की सलाह दी जाती है। यह स्थिति दिल को अधिक कुशलता से पंप करने की अनुमति देती है, क्योंकि इसे गुरुत्वाकर्षण से सहायता मिलती है, संभावित रूप से परिसंचरण में सुधार होता है और यह पाचन में भी सहायता कर सकती है। अपनी नींद की स्थिति में एक साधारण समायोजन करना महत्वपूर्ण नहीं लग सकता है, लेकिन यह आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सहारे के लिए एक बॉडी पिल्लो का उपयोग करने से आपको अपनी पीठ के बल लुढ़कने से बचाने में मदद मिल सकती है। अंतिम विचार, छोटे बदलाव। आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव आप रात में जो आदतें अपनाते हैं, वे आपके स्वास्थ्य पर आपकी सोच से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। सोने से पहले आपका भोजन, आपके कमरे का तापमान, आपके सोने का तरीका और यहां तक कि आप रात में कितनी बार जागते हैं, यह तय कर सकता है कि आपका शरीर आराम करता है, ठीक होता है और मजबूत होता है, या फिर वह चुपचाप संघर्ष करता है। एक अकेला समायोजन, रात का खाना, जल्दी खाना, सोने से पहले कम पीना, अपने बेडरूम को ठंडा करना या अपनी सोने की स्थिति बदलना सकारात्मक प्रभावों की एक श्रृंखला शुरू कर सकता है। आपका दिल अधिक स्थिर रूप से धड़कता है, आपके फेफड़े अधिक स्वतंत्र रूप से हवा लेते हैं और आपके मस्तिष्क को वह गहरी अबाधित नींद मिलती है जिसकी उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आवश्यकता होती है। आज रात सोने से पहले एक पल के लिए सोचें, आप सोते समय अपने शरीर की रक्षा के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। चुनाव आपका है और इनाम एक लंबा, स्वस्थ
और अधिक जीवंत जीवन इसके लायक है। एक डॉक्टर के रूप में मेरी सबसे मूल्यवान सलाह यह है, अपने स्वास्थ्य के प्रबंधन में छोटे निरंतर प्रयासों की शक्ति को कभी कम न समझें। यह बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत दैनिक विकल्पों के बारे में है। आपकी सोने की दिनचर्या में ये मामूली समायोजन आपके दिल, आपके दिमाग और आपकी समग्र जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण लाभ जमा कर सकते हैं। आपके पास अपनी सोच से कहीं ज्यादा नियंत्रण है। मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। एक पल के लिए सोचें और साझा करें कि आपने इस चर्चा से एक क्या चीज सीखी है जिसे आप अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आइए बेहतर स्वास्थ्य की इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने पर विचार करें, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जिन्हें इन जानकारियों से लाभ हो सकता है। धन्यवाद और यहां जीवन को पूरी तरह और स्वस्थ रूप से जीने की शुभकामनाएं।